एक बार जो लास्ट क्लास पढ़े थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन करेंगे मैथ का, जितने क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले पढ़े थे दो टेक्निक था, एक था डिस्काउंट, एक था कंपाउंडिंग। डिस्काउंट का मतलब फ्यूचर का कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट में, उसका वैल्यू क्या है। सपोज मेरे को 10 साल के बाद 1 करोड़ चाहिए, तो मुझे आज कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे मेरा 10 साल के बाद 1 करोड़ आ जाए। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, एवरी मंथ मैं मान लो 5,000 का SIP कर रहा हूँ, तो 10 साल के बाद मेरा मनी का वैल्यू क्या होगा, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। ठीक है। फिर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अपने लोग सीखे थे, क्या था? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n। फॉर्मूला कैसे बना है अपने ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आपको लेट से बोले कि जो इंटरेस्ट है वो एनुअली मिल रहा है या क्वार्टरली मिल रहा है या हाफ ईयरली मिल रहा है, लेट से क्वार्टरली मिल रहा है, तो जब भी क्वार्टरली मिलेगा तो r/4 और n×4 कर देंगे। ठीक है। बाकी फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। एग्जाम्पल 5 में आ जाते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी। एनुटी का मतलब क्या होता है? हेलो। एनुटी का मतलब क्या होता है? एनुटी का मतलब होता है बेसिकली इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है। जैसे अपने लोग SIP वगैरह कराते हैं ना, तो हर महीने सेम अमाउंट का SIP हमारा होता है, दैट इज कॉल्ड एनुटी। फॉर्मूला क्या है? 1/r इंटू 1 + r⁴n−1। क्या फॉर्मूला था? 1/r इंटू 1, अच्छा सॉरी a/r इंटू 1 + r⁴n−1। फॉर्मूला बना कैसे था, प्रूफ करके दिखा दिया था, याद है ना, सम ऑफ GP सीरीज का फॉर्मूला। ठीक है। ये फॉर्मूला बना कैसे था आपको सिखा दिया था। अगर मैंने बोला था अगर इंस्टॉलमेंट आप एंड ऑफ ईयर कर रहे हो, तब तो आप वही फॉर्मूला लगाओगे, 1/r इंटू 1 + r⁴n−1। लेकिन अगर आपका जो इंस्टॉलमेंट है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, तो एक साल आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। दैट इज वाई लास्ट में आप क्या कर देंगे, इंटू 1 + r। ठीक है। फिर अगर कोई भी चीज का अगर आपको फ्यूचर वैल्यू पता है, आपको अगर फ्यूचर वैल्यू पता है, आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, तो ऑलवेज फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर दोगे 1 + r से, निकल जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल टेक्निक है। अगर अपने को फ्यूचर वैल्यू पता है, क्या निकालना है, प्रेजेंट, तो फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर दोगे 1 + r⁴n से, 1 + r⁴n से डिवाइड कर दोगे, मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। देखो, अपने को फ्यूचर वैल्यू पता है, डिवाइड कर देंगे 1 + r⁴n से, क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। ठीक है ना। अब वही अगर क्वार्टरली एनुअली रहेगा या क्वार्टरली रहेगा, तो r/4 और n×4। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी, तो सिंपल सी बात है, अपने को फ्यूचर वैल्यू पता है ना। अरे बोलो ना, फ्यूचर वैल्यू पता है। फ्यूचर वैल्यू क्या है, बोलेगा? फ्यूचर वैल्यू क्या है, a/r इंटू 1 + r⁴n−1, ये मेरा फ्यूचर वैल्यू है। इसको डिवाइड कर देंगे 1 + r⁴n से, क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी। और इसका एक हम लोग शॉर्टेस्ट वर्जन निकाले थे, जो शॉर्टेस्ट वर्जन था वो ये वाला था। कहाँ गया, कहीं पे निकाले था ना मैंने, ये निकाला था ना। क्या था, a/r इंटू 1 - 1/1 + r⁴n। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। a/r इंटू 1 - 1/1 + r⁴n। ठीक है ना। ये था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी, जिसका सॉर्टेड वैल्यू था। एक था परपेचुटी, आपका प्रेजेंट वैल्यू, मतलब इसमें इनफाइनाइट होता है, इसका सिंपल फार्मूला होता है एनओटी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिवाइज हो गया ना। आते हैं मैट का क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर पे आ जाओ। 21 से देखो, अपना थ्योरी था, थ्योरी ऑलरेडी हम लोग का डन हो चुका है ना, थ्योरी डन। अब अपने को निकालना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं। क्वेश्चन 1 है, देखो, ये आपका क्वेश्चन 1 है। ठीक है।
इतने इजी जी क्वेश्चंस हैं, आप यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन वन थोड़ा सा कुछ देर के बाद करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी है अपना मैट में दिया। तो क्वेश्चन वन थोड़ा सा बाद, पहले थोड़ा इजी जी करेंगे फिर टफ में करेंगे, ठीक है? मतलब असेंडिंग होगा, पहले थोड़ा इजी फिर थोड़ा टफ, ठीक है? अब इसे क्वेश्चन वन को अभी फिलहाल के लिए लीव कर दो, करेंगे आज ही करेंगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन वन पे आ जाओ, टू पे आ जाओ। अ सम ऑफ इन्वेस्टेड, अ सम ऑफ ₹5,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? 10%। कंपाउंडेड बाई एनुअली, बाई एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली। फाइंड द मेच्योरिटी अमाउंट, फाइंड द मेच्योरिटी अमाउंट, आपको मेच्योरिटी अमाउंट फाइंड करना। क्या होगा फॉर्मूला बताओ? आपको मेच्योरिटी अमाउंट मतलब आपको कौन सा अमाउंट निकालना है? फ्यूचर वैल्यू निकालना है, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है? आप प्रेजेंट में कितना इन्वेस्ट कर रहे थे? 5,000। तो एक काम करो, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + r टू दी पावर, सॉरी 1 + r टू दी पावर n। अब ये हाफ ईयरली है तो डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 एन करेंगे। अच्छा n/2 करेंगे। अच्छा ठीक है, सुबह तक याद है, मतलब सुबह का चीज़। चलो बढ़िया। तो एक काम करते हैं, इसको प्रेजेंट वैल्यू कितना अपना 5 है, 1 + r। अच्छा r/2 तो 10% है, 10% को 2 करेंगे तो क्या होगा? 5%। अब 5% को अगर करेंगे तो 0.05, यही ना? तो क्या आएगा? 0.05 इंटू एन। एन कितना है, कितने साल के लिए बोला गया है? 2 years, है ना? और हाफ ईयरली है तो 2 × 2 तो कितना हो जाएगा? 4। अरे बाबा एन कितना है? 2 साल। अरे एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स। एन कितना है? 2 साल का दिमाग ही नहीं काम कर, रुको बराबर लिखते हैं, छोड़ दो। हम समझ गए, हम समझ गए, छोड़ दो। 1 + r कितना है? 10%। तो 10% 0.1, यही ना? डिवाइड बाई 2। ओके, एन का वैल्यू कितना है? 2 इंटू क्या कर देंगे? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 5,000। 1 + 0.05 इंटू 4 आ रहा, ये वैल्यू आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद। इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व कैसे करोगे? 1 प्लस ये क्या आ जाएगा? 1.05, यही ना? ठीक है, फिर क्या करोगे? इंटू इंटू हो गया स्क्वायर। 4 है तो 3 बार इक्वल, 1 2 3, जो भी आ रहा है उससे 5,000 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये वैल्यू आ रहा है 6077.0 आ रहा है ना? आए 1 मैं देख रहा हूँ, इंटू इंटू तो 607753 125 यही आ रहा है ना? हाँ तो तुम लोग यही लिखोगे, ठीक है? छोड़ो ना, ये अप्रॉक्स में डाला हुआ है, जो आएगा वही लिखोगे, ठीक है? एग्जाम हॉल में कौन सा पता तुम्हारा आंसर क्या होगा? एग्जाम हॉल में क्या आंसर शीट लेकर बैठेगा? नहीं ना, तो अपना ये लिख रहा है, इतना माथा मत लगाओ। बिल्कुल 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 पूरा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन 3 में आ जाओ। यू वांट टू मेक अ गिफ्ट, कितना? 1 लाख रुपया। यू वांट टू मेक अ गिफ्ट 1 लाख रुपया टू वन ऑफ योर फ्रेंड। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद। आप अपने दोस्त को 1 लाख रुपए का गिफ्ट देंगे 4 साल के बाद। What amount of money you need to invest every year starting from the beginning of first year so that you
कैन गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट आफ्टर द 4 years. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%. ठीक है, बोल रहा है कि आपको अपने दोस्त को 1 लाख रुपए का गिफ्ट देना है, आज नहीं 4 साल के बाद, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%. तो हर 1 साल आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे 4 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाए? 1 लाख रुपया हो जाए. हाँ, तो इस केस में पता क्या होगा? याद है ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कब किया आपने? स्टार्टिंग मतलब बिगिनिंग में किया हुआ है. तो एक मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को फॉर्मूला ना, लास्ट में इंटू 1+r करते हैं, तो फॉर्मूला लगाओ. क्या फॉर्मूला बताओ? हाँ, a बाई आर इंटू 1 माइनस था ना. अरे आपको तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है यहाँ पे. लाइव स्टूडेंट, आपको क्या निकालना है यहाँ पे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की प्रेजेंट में कितना इन्वेस्टमेंट करना है. यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो प्रेजेंट वैल्यू का. अरे फ्यूचर वैल्यू तो आपको पता ही है. तो एक काम करते हैं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ. क्वेश्चन 3 है ना, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. मैट का क्वेश्चन 3. फ्यूचर वैल्यू क्या है बोलिए तो? 1 लाख रुपया. एग्जाम में ऐसे लिखोगे, फ्यूचर वैल्यू कितना है? 1 लाख रुपया. ठीक है, रेट आर कितना है? 10%, 0.1. ठीक है, एन कितना है? 4 साल. एन कितना है? 4 साल. फिर बोल रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ मनी यू नीड टू इन्वेस्ट एवरी ईयर. हर 1 साल, मैं बोला ना पर एनम. जब हर 1 साल की बात होगी तो वो एन्युटी का फॉर्मूला होता है. याद आ रहा, सुबह बताया था ना कि जब भी आप बोलेगे एवरी ईयर मतलब हर 1 साल आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड एन्युटी. तो ये एन्युटी का वैल्यू है. तो आपको फ्यूचर दिया है, प्रेजेंट निकालना है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. क्योंकि अगर आपको फ्यूचर का अमाउंट पता है, प्रेजेंट में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो फॉर्मूला लगेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. लगाइए फॉर्मूला. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, मैं लिख दे रहा हूँ. ठीक है, पता है सिंपल एक फॉर्मूला लगा, मैं जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ. क्योंकि सुनो, जो आपका फ्यूचर वाला फार्मूला है उसी से तो अपने को प्रेजेंट से भी तो निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है. एक बार लगाओ फॉर्मूला. तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू, हाँ फॉर्मूला क्या है बताओ ना. फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए बाई आर ब्रैकेट 1 प्लस आर टू द पावर एन -1 इंटू 1+r. यही था बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला ना. ठीक है, एक बार सॉल्व करो. फ्यूचर वैल्यू कितना पता है? एक्चुअल में ना यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कट कर दो, यहाँ पे लिखो ए इक्वल टू, सिंपल. आपको ए निकालना होता है, एन्युटी निकालना. फ्यूचर वैल्यू कट करो. फ्यूचर वैल्यू कितना पता है अपने को? 1 लाख. ठीक है, ए तो निकालना ही है. आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.1. ठीक है, 1+0.1. एन का वैल्यू कितना है? 4 साल -1, यही ना, इंटू 1+r 1 लाख. हाँ हाँ, आर में 0. चलो अब एक बार कैलकुलेटर उठाओ, देखा जाए यहाँ पे क्या आ जाएगा. 1.1 टू द पावर 4 -1 इंटू 1 प्लस, सॉरी ऐड कर दो, इंटू 1+0.1. अरे सॉरी 1.1. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. स्टेप दिखाना पड़ेगा ना बाबू. 1/0.1. अब इसको सॉल्व करो. 1.1 इंटू इंटू 4 है तो 3 बार इक्वल, 1 2 3, 1.4641 आ रहा है. -1 करो तो 0.4641 आ रहा है. यही आ रहा ना. यहाँ पे लिखो 0.4641. स्टेप दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, स्टेप दिखाना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं मारे चलेगा.
तो 1 लाख इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 0.1। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो ना, इनटू कर दो 1.1, कितना आ रहा है 0.51051, यही आ रहा है ना। ओके, अब अगर अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, यही ना। तो अपने क्या कर देंगे, 0.51051 ए इक्वल टू 1 लाख इंटू 0.1, 10,000 आ रहा है, आ रहा है ना 10,000, ये 10,000 आया आपका। देयरफॉर ए इक्वल टू ए मतलब क्या होता है, एक एनुटी होता है ना, ए इक्वल टू, देयरफॉर ए इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 0.51051, कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाई 5, कितना आ रहा है 19,588.25, यही आ रहा है ना, अप्रॉक्स लिख दो। मतलब आपको हर एक साल कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 19,588। 4 साल इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक साल में वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपये। आया इतना आंसर, आंसर आया ना। बुक बुक का भी देखो आंसर मिल रहा है। सुबह वाला क्लास किए थे इसलिए लग रहा है। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जो पी वी आई एफ ए दिया है ना, इसका मतलब क्या होता है, पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, पीवी मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू, आई का मतलब हो गया इंटरेस्ट, एफ का मतलब हो गया फैक्टर, ए का मतलब हो गया एनुटी, ए का मतलब क्या हो गया एनुटी, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी। ठीक है, लोन अमाउंट कितना है 10 लाख रुपया, टेनर कितना है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, फाइंड आउट द इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट का बात हो रहा है, लगाओ फॉर्मूला, बोलो। हाँ, क्या बोल रहे हो, मतलब इक्वल इंस्टॉलमेंट, फाइंड आउट द इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट क्या होगा। अरे आपका लोन अमाउंट 10 लाख रुपया है, ठीक है, आपका टेन्योर कितना है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, हर एक ईएमआई आती है ना, तो हर एक साल का इक्वल इंस्टॉलमेंट क्या होगा। और यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या दे दिया है, पी वी आई एफ ए, और वैल्यू कितना है 2.40। चलो क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4, नहीं ये तो आसान है, बता रहा हूँ ना, ये जो वैल्यू दे दिया ना, इसके वजह से आसानी हो गया, वरना फिर सॉल्व करके दिखाना पड़ता। हाँ एग्जाम में देता। देखो प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया हुआ है, अरे लोन का प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, कितना 12%, मतलब 0.12, यही ना। ओके, नंबर ऑफ ईयर कितना दिया हुआ, ईयर्स। अब आपको बोल रहा है हर एक इंस्टॉलमेंट निकालना, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ। जब भी ऐसा आ जाए ना तो प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा तुम इस टाइप का अगर आंसर आ जाए तो ऑलवेज क्या करना, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू आपका फ्यूचर में सॉरी फ्यूचर बोल रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू इनटू ये जो वैल्यू देख रहे हो ना, अगर जब भी आपको पी वी आई एफ दिया जाए तो याद रखना ये इसकी वैल्यू है, मतलब ये पूरे की वैल्यू दे दिया है, ये क्या हो गया पूरे की वैल्यू दे दिया, समझ गए ना। तो इस केस में तुम कोशिश करो निकालने का, कोशिश करो, हिंट दे रहा हूँ, निकालो। चलो मैं समझा दे रहा हूँ, सुनो सुनो।
आपको क्या बोला है, फाइंड आउट द इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट। बोलो, लिखो यहाँ पे, मैं समझा दे रहा हूँ, ईजी कर दे रहा हूँ। लिखो, लेट द ईच इंस्टॉलमेंट बी ए, let the each installment be a, therefore present value equal to, therefore present value equal to a into कौन सा फैक्टर दिया हुआ है, पी वी आई एफ ए दिया हुआ है ना, तो a इंटू मतलब एनुटी इंटू पी वी आई एफ ए। प्रेजेंट वैल्यू कितना है, बोलो ना, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 10 लाख रुपया। ए तो निकालना ही है, इनटू इसकी वैल्यू कितना दिया है, 2.5, देयरफॉर 10 लाख, 2.40 सॉरी, देयरफॉर 2.4, देयरफॉर 2.4 इक्वल टू ए, वैल्यू कितना आ रहा है, 660, यही आ रहा क्या, ना ना 67 ना, 4,16,667, यही ना, मैट में कितना आ रहा है, आ रहा है ना। तो इस टाइप का जब भी सम हो ना तो घबराना मत, इसको देख करके खुश हो जाना, क्योंकि तुम्हारा आधा काम तो ये खुद पहले ही करके रख दिया है। तो क्या कर देना, एनुअल इंस्टॉलमेंट को ए मान लेना, और जो तुम्हारा एनुअल इंस्टॉलमेंट है इनटू, तुम लोग को मैंने पढ़ाया था ना वो एनपीवी, याद है, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो जो फ्यूचर का पैसा था हम लोग क्या करते, प्रेजेंट में कन्वर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे वो सब करके दे दिया कि 2.4 है, मतलब जो भी मल्टीप्लाई वगैरह होगा वो क्या है, 2.4 है। तो सिंपली अगर बोले तो एनुअल इंस्टॉलमेंट को ए मान लेना, लिखना प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एनुअल इंस्टॉलमेंट इनटू पीवी फैक्टर, जो पीवी फैक्टर दिया हुआ है। तो प्रेजेंट वैल्यू के सामने लिखना 10 लाख इंटू इक्वल टू ए इंटू प्रेजेंट वैल्यू क्या था 2.4, सॉल्व करना, ए का वैल्यू निकल जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। हाँ, कौन सा, हाँ वो पूरा का वैल्यू है, पूरा का वैल्यू है, 1 माइनस, हाँ 1 अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर एन था ना वाला, डिवाइडेड बाई आर, उन सब का वैल्यू है पी वी आई एफ ए। मतलब मैं अगर बोलूँ, लिख लिया लाइव स्टूडेंट, लिख लिया ना, तो ये एक्चुअल में ना इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये पूरा इसका वैल्यू दिया था, आर को लेकर के ये पूरा इसका वैल्यू दिया था। हाँ ये पूरा मतलब ए को छोड़ करके ना सबकी वैल्यू दे दिया था, ये इसकी वैल्यू दिया था। नहीं फॉर्मूला भी लिखवाना क्या है, फॉर्मूला थोड़ी है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो तुम्हारा काम आसान हो गया। अच्छा 5 नंबर फिलहाल के लिए भी थोड़ा छोड़ो, अभी आपने 1 छोड़ा और 5 छोड़ा है ना, जो छोड़ा उसमें मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, चलो ब्रैकेट लगा दे, जो छोड़ा मैं उसमें ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये हार्ड है, अभी थोड़ा सा इजी करने से कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। यू आर अप्रोच्ड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू बाई एन एन्युटी, 50,000 रुपया, एक इंश्योरेंस एजेंट है, बोल रहा है 50,000 रुपया का एन्युटी परचेज करने के लिए, ठीक है, 6 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, हाउ मच यू शुड बी रेडी टू पे नाउ, मतलब एक बार बोला है, पे नाउ मतलब एक बार, फॉर दिस एन्युटी इफ यू कंसीडर द डिस्काउंट रेट 8% पर एनम। सिंपल देखो ना, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन। आपका फ्यूचर वैल्यू क्या है, तो फ्यूचर वैल्यू क्या है 50, प्रेजेंट वैल्यू तो अपने को पता करना ना, रेडी टू नाउ मतलब आप कितना पे करोगे, अभी कितना पे करोगे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू तो अपने निकालना है, 1 प्लस आर कितना है 0.08, और एन का वैल्यू कितना है 6 ईयर, 50,000 इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो 1.08 इंटू इंटू 1 2 3 4 5,
कितना आ रहा है, पीवी 1.586874, यही आ रहा है ना बस। देयरफॉर पीवी इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाई 1.586874, 50,000 डिवाइडेड बाई 1.586874 कितना रहा, 31,508.49 आ रहा है आंसर। ठीक है, 31,500 आ रहा है। अच्छा ठीक है, वो पॉइंट के, अच्छा अप्रॉक्स लिख देना, ये मिलता जुलता ही आंसर आएगा बिकॉज वो पॉइंट है ना। अरे ये मिलता जुलता ही आंसर आएगा बिकॉज आप सारा चीज़ तो नहीं ले रहे हो, कुछ कुछ पॉइंट नहीं ले रहे हो, इसलिए आंसर में हमेशा 10-20 का डिफरेंस रहेगा। कौन सा, ये वाला कर, सुबह तो पढ़ाया था। इसको ऐड करो, कितना आ रहा है, 1.08 हो गया ना। इंटू इंटू करो, 2 बार इंटू करो, 1 2 हो गया, 2 बार इंटू कितना है 6, तो 5 बार इक्वल कर, 1 2 3 4 5, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। 100 किलोमीटर है ना, तो करके दिखाते हैं, देखो ध्यान से देखना, 1 क्या था 08 है ना, दिख रहा है 1.08 इंटू इंटू 6 है तो 5 बार, 1 2 3 4 5, 7 नंबर आ जाओ। भैया यहाँ तो एनुटी का फॉर्मूला, नहीं एनुटी का फॉर्मूला नहीं लगेगा ना, बिकॉज एक बार में बोला इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि हाउ मच यू शुड बी रेडी टू पे नाउ फॉर दिस एनुटी। कौन सा, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो उससे भी सेम ही आंसर आएगा। अरे बाबा अमन, तुम लोग पूरा बात सुना कर, जब पर एनम की बात होगी कि हर एक साल कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, तब आता है एनुटी का फॉर्मूला। यहाँ बोल रहा है कि अभी लमसम कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, जब सिंगल इन्वेस्टमेंट की बात आएगी वहां पे एनुटी नहीं आता, वहां पे फिर नॉर्मल फॉर्मूला आता है। समझा रोहित अमन, बोलो, ये तुम लोग हाँ बोलेगा तभी आगे बढ़ेंगे, वरना यहीं पे अनशन कर देंगे आज। हाँ सर बोल, हाँ मिक्स मैच आते रहता है, ऐसे ही आता है यार। तुम लोग ना जनरल ऑनर्स के कॉन्सेप्ट मत पढ़ भाई, बिलीव कर, सब इधर उधर करके आंसर आता है, एक ही तरीका क्वेश्चन घुमा के पूछता है। क्या बात कर रहे हो जी, जनरल क्वेश्चन दिखा दे तुमको हम, जनरल कुछ कुछ जनरल क्वेश्चन ऑनर से भी टफ आए हैं। हाँ, फायदा कुछ भी नहीं, पढ़ाई करने में कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन 7, मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 50,000, इन्वेस्टेड 50,000 एट ए इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज्यूमिंग इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, निकाले दिखाओ तो। भाई जो गलत किया ना है वो क्लास लीव करेगा, वर्चुअली और ऑफलाइन दोनों, दोनों गलत, अगर जो गलत किया तो। जल्दी करो, फालतू का रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं बढ़ाना। एक्स इन्वेस्टेड 50,000 एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 years. You are required to compute future value of investment assuming interest is compounded quarterly. तुम लोग को मैं बोला हमेशा एक फॉर्मूला लगाया करो, हमेशा। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कितना है 50,000, 1 + r 0.12 टू दी पावर n, आ रहा है सॉल्व करके। हाँ हाँ, 1
1.12 इंटू इंटू 1 2। नहीं आ रहा है क्या? अच्छा क्वार्टरली। अच्छा क्वार्टरली था। अच्छा सॉरी सॉरी। तुम तुम लोग के चक्कर में मैं कंफ्यूज हो गया। मेरा गलती नहीं है। लोग चार डिवाइडेड बाई क्वार्टरली है ना, डिवाइड 4 इंटू 4 करेंगे ना। हाँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 करेंगे। अब सॉल्व करो। तो 1.03 होगा ना, फिर उसको किया होगा इंटू इंटू, है ना। ये कितना था? 12 था, तो मतलब 11 बार करना पड़ेगा। अरे 3 3 4 6 7 10 11। कितना आ रहा सॉल्व करके? अच्छा आएगा यहाँ पे 1.42576088 इंटू कर दो। इंटू कर दो 50,000। 71288। अरे सुनो सुनो सुनो, ये क्वार्टरली था तो डिवाइडेड बाई 4 कर दिए, इंटू क्या कर दिया, n इंटू 4 कर दिया, ठीक है। अब 12% था, 12% क्या होता है, 0.12 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, कितना आ रहा है 0.03, प्लस 1 कर दो तो क्या हो गया 1.03। तो ये आ गया तुम्हारा 1.03, और यहाँ पे क्या है 12 है, तो इंटू इंटू 11 बार इक्वल करना, 1 2 3 4 करने के बाद जो भी आएगा इंटू 50,000 कर देना, ये अमाउंट आ जाए। सुबह तो सीखे थे अपने लोग, अच्छा समझते रहे लोग। क्वेश्चन एट 2 मिनट के बाद। अभी पहले इजी चीज कर लेते हैं ना, फिर आएंगे टफ वाले में आएंगे। आ जाओ क्वेश्चन 9 आ जाओ। एग्जाम में लिख सकता है लक्ष्मण, पॉइंट के बाद भी लिख सकता है, या अगर देख कैलकुलेटर में जो वैल्यू आ रहा है ना, अगर तुम पॉइंट यूज करो, ऑलवेज यूज अप्रोक्स्ड वैल्यू। अगर अप्रोक्स वैल्यू लिखेगा लक्ष्मण कभी गलती नहीं होगा, समझा ना। अगर तुम पॉइंट के बाद 2 3 लिया, मतलब 12 10 12 डिजिट आया, तुमने जस्ट 2 3 लिया, तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा ब्रैकेट में क्या लिख देना, अप्रोक्स। तब गलती कभी नहीं होगा। क्वेश्चन 9 आप लोग सॉल्व करेंगे। एक्स बोरोड 59,36,000 फ्रॉम वाई। अच्छा ये से उधारी लिया है एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट 12% पर एनम। इट इज अग्रीड दैट द लोन शैल बी पेबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। हाँ 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे होगा, मतलब 2 इक्वल, मतलब एनुटी की बात हो रही है। ओके, विच शैल बी पेबल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू पता है, तो आपको क्या निकालना है, इंस्टॉलमेंट। तो कौन सा फॉर्म लगाओगे, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, लाइव स्टूडेंट? अरे आपने उधारी लिया है 59,36,000 का, ठीक है, तो फार्मूला लगाओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर्मूला लगाओगे, एक बार लगा के देखो आ रहा आंसर। अरे ये, अरे लगा के देखो ना बाबा, डर डर क्यों रहा है। प्रेजेंट वैल्यू कितना है बताओ, 59,36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% इक्वल टू 0.12। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर कितना बोला है, 2 साल, क्योंकि 2 साल के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अगर प्रेजेंट वैल्यू को फॉर्मूला लगाते हैं तुम लोग, तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई आर, यही ना, 1 - 1 1 प्लस आर टू द पावर एन, यही ना, यही था। सॉल्व करो एक बार इसको, सॉल्व करो इसको एक बार। कितना नंबर सम से, 9 नंबर। हाँ, तो प्रेजेंट वैल्यू दिया है आपका
59,36,000, 59,36,000। ए तो निकालना ही अपने को, डिवाइडेड बाई आर। आर का वैल्यू कितना होगा? 0.12, 1 माइनस 1 प्लस 0.12 टू दी पावर 2, 59,600, 3600, 8 डिवाइड बाई 0.12। पहले अब इसको सॉल्व करो, इसको पूरा सॉल्व करो। देखो 1, पहले इसका अंदर का सॉल्व करना, ये वाला, इसको ऐड करो तो 1.12 आ रहा है ना, ठीक है। इनटू इनटू एक बार इक्वल, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.25, यही आ रहा है ना। पूरा स्टेप्स तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। a डिवाइडेड बाई 0.12। अब एक बार सॉल्व करो इसको, 1 से डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाई 1.2544, कितना आ रहा है? 0.797193 समथिंग आ रहा है, यही ना। माइनस 1 कर देना, अच्छा लिख दो यहाँ पे 1 माइनस 0.7972 कर दे रहा है। देखो ना 79719 था तो 72 कर दिए, 0.79719 था तो 72 कर दिए, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करो, 59,036, a डिवाइडेड बाई 0.12। अब 1 से सॉल्व करो, 1 माइनस 0.7972 कितना आ रहा है? 0.2028 आ रहा है ना। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, सिंपली देखा जाए, इसके नीचे 1 है, ये इधर आएगा और ये क्या आएगा? इधर आएगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 0.2028 a इक्वल टू, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 59,36,000 इंटू 0.12, यही ना, कितना आ रहा है? 7,12,320, 7,12,320। therefore a equal to 7,12,320 divided by 0.2028 divided by 0.20351246, यही है ना, 3512426। एक बार मैच करो, यही आ रहा ना। हाँ क्या? नहीं नहीं नहीं, बिगिनिंग का नहीं चला, एंड का था ना, एंड का है। पेबल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, एंड का फॉर्म लगाए हैं। क्वेश्चन पढ़ो ना, ये पढ़ो जो मैंने मार्क किया, दिखा रहे, ये देखो ना जो मैंने एंड मार्क किया, दिखा प्रिया? प्रेजेंट वैल्यू पता था, अरे बोरोड मतलब क्या, मैं उधारी लिया तो मुझे तो पता ही मैंने कितना उधारी लिया, अब मुझे इंस्टॉलमेंट कितना देना है बस वो निकालना था। तो प्रेजेंट वैल्यू में तो ए तो आता ही है, बोले ना प्रेजेंट वैल्यू में तो ए तो आता ही है, तो ए निकालेंगे। तुम लोग को एक ट्रिक दे रहा हूँ, सुनो, सुन लो ट्रिक। अगर फ्यूचर वैल्यू पता है एनुटी में तो फ्यूचर वैल्यू फार्मूला, अगर प्रेजेंट वैल्यू पता है तो प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला, सिंपल। क्वेश्चन 3 में देख लेना, फ्यूचर वैल्यू पता था, वहाँ पे फ्यूचर वैल्यू लगाए थे, था ना क्वेश्चन 3 में। यहाँ पे देख लो क्वेश्चन 9 में देख लो, अपने को प्रेजेंट वैल्यू पता था तो प्रेजेंट। सॉल्व करो फटाफट। हाँ, क्यों क्यों जानना है बताओ, जानना क्यों है? छोड़ना चाहते हो क्या चैप्टर? चैप्टर छोड़ना चाहते हो? एक्चुअली पूरा थ्योरी मिला के 10 मार्क्स का। हाँ 5 नंबर। और कुछ इजी क्वेश्चन है क्या? देखो तो क्वेश्चन 10 देखो तो एक बार तुम लोग।
पहले 10 देखो ना, 11 में आते हैं। ओ, भैया हार्ड वाला एक हो जाए, हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन मत ले। थोड़ा इजी इजी करके पहले खत्म कर देते हैं, फिर हार्ड वाले करते हैं। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 के बाद 6 हुआ है, 7 हुआ है, 8 हुआ है, 9 हुआ, 10 होने जा रहा। क्वेश्चन 10 देख लो। मिस्टर एच ऑफर्ड आइदर टू रिसीव 10,000 3 years from now और 14,000 5 years from now. Which one Mr. H will accept? Assume rate of discount is 10 years. Given the present value of rupees 1 at a 10% R 0.751 and 0.621 for third and fourth year. ठीक है, तो देखना क्वेश्चन 1 एज इट इज सेम ही तो है। आओ ना क्वेश्चन 1 पे आओ। डाबा इज ऑफर आइदर टू रिसीव 5,000 1 फ्रॉम नाउ और 7,000 5 year फ्रॉम नाउ, है ना, सेम ही क्वेश्चन तो है। विच वन नावा विल एक्सेप्ट एंड वाई डिस्काउंट रेस 10%। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, घर पे आंसर है ना इसका, मैच कर लेना। क्वेश्चन 10 सॉल्व करा दे। अच्छा ईयर बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन कब आया इस टाइप का पता ही नहीं चल रहा। 17 ऑनर 17, जर्नल भी लिख देना, जर्नल का 2014 है, ऑनर्स का 17 है, जर्नल में 2014। ठीक है, क्वेश्चन 10। ठीक है, पहला लिखो फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा मैं लिख रहा हूँ, कौन सा बोल रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू वाला क्या? प्रेजेंट वैल्यू का तो फॉर्मूला मैंने तो बताया था, मैंने बोला था ना, जो फ्यूचर वैल्यू आएगा उसी को डिवाइड कर देना 1+r⁴ से, समझ गए? अरे मैंने ग्रुप में भेजा है, हाँ ग्रुप में मैंने भेजा, आप चेक के लीजिएगा भैया, ग्रुप में मैंने भेज दिया, आप चेक कर, नहीं होगा फिर मेरे को बताइएगा, ठीक है? नॉर्मली फॉर्मूला क्या था इंड वाले में, याद है ना, ए, अरे फ्यूचर का बताया था ना, तो ए डिवाइडेड बाई आर, यही ना, फिर क्या था 1, क्या था 1+r⁴ ठीक है, तो ये था आपका एंड ऑफ ईयर। अगर बिगिनिंग में बोलेगा तो इनटू क्या कर देंगे 1+r, ठीक है, ये था फ्यूचर। अब अगर इसी को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है तो होल डिवाइडेड बाई 1+r⁴ कर देना। मतलब किसी भी फ्यूचर वैल्यू को अगर 1+r⁴ से डिवाइड कर दो क्या निकल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, समझ गए प्रिया साहब? देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या क्या, पहला ऑप्शन, पहले पहला ऑप्शन करेंगे फिर सेकंड ऑप्शन आप कीजिएगा। आइदर टू रिसीव 10,000 3 years फ्रॉम नाउ, बोला जो 10,000 है वो रिसीव करोगे 3 साल के बाद, या 14,000 रिसीव करोगे 5 साल के बाद। तो ऑप्शन 1 में बोला है कि 3 साल के बाद 10,000 रिसीव करोगे और 5 साल के बाद 14,000 रिसीव करोगे। अब क्वेश्चन आ रहा है कौन मिस्टर एक्स कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, पहला ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन? ठीक है, तो आप बताओ ना, 10,000 और 10,000 और कौन सा 14,000, 10,000 और 14,000, ये फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है? लाइव स्टोर बताओ ना, फ्यूचर वैल्यू, तो लिखो आपको मिला है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कितना है 10,000, नंबर ऑफ ईयर कितना होगा 3 साल, यही ना 3 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ देखिए आपका 10%, तो 10% मतलब 0.1,
और एक चीज और देखो आप, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट ए 10% और इतना, और ये आपका दिया हुआ है 0.261 फॉर थर्ड और फिफ्थ। तो एक काम करते, पीवी लिखो, तो इसका अमाउंट लिखते, ये वाला अमाउंट लिखते। देखो यहाँ पे पीवीएफआई दिया हुआ शायद, पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर कितना दिया हुआ है, 0 पॉइंट क्या था, 0 पॉइंट, अरे गलती हो, सॉरी सॉरी। हाँ ये तो तीसरे साल का है ना, और ये 5वें साल का, राइट। 0.751, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है 0.751। ठीक है, फॉर्मूला यूज करो। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अरे आपको फ्यूचर वैल्यू दिया है, फॉर्मूला क्या यूज करोगे? आपको तो फ्यूचर पता, तो आपको प्रेजेंट निकालना पड़ेगा ना। अरे आपको फ्यूचर दिया है तो आपको प्रेजेंट निकालना पड़ेगा। एक काम करो, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ। कैसे प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला? प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1+r⁴n, यही है ना प्रेजेंट वैल्यू का। किसी भी फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर दोगे 1+r⁴n से, क्या निकल जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी फ्यूचर वैल्यू है उसको अगर डिवाइड कर दोगे 1+r⁴n से, तो क्या निकल जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। आगे का सॉल्व करो तुम लोग, आगे का सॉल्व करो तुम लोग। नहीं कर पाएगा, फालतू का टाइम वेस्ट करेगा। सुनो 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 सुनो, ये जब भी ये चीज़ दिया रहे ना, ये जब भी ये चीज़ दिया रहे, तो इसको जस्ट ब्रेक कर देना, इसको जस्ट ब्रेक कर देना। फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 डिवाइडेड 1+r⁴n, क्योंकि ये जो वैल्यू दिया है ना, ये इसका दिया हुआ, ये इसका दिया हुआ, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। देखो प्रेजेंट इक्वल फ्यूचर वैल्यू कितना था? 10,000, 10,000 इनटू कर देना, इसका मिला करके वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू मिला के कितना? 0.751। सुनो मिलाते हैं, तो कितना आ रहा है इसका बताओ? 7510। ठीक है ना? अच्छा सेकंड सेकंड ऑप्शन निकालो, सेकंड ऑप्शन निकालो फटाफट। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू क्या था सेकंड का? 14,000। कितने साल के बाद? 5 साल ना, 5 साल था क्या? हाँ 5 ईयर के बाद। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 0.1। प्रेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर है तुम्हारा तीसरे 5वें साल का 0.621, 0.621। तो फ्यूचर वैल्यू पता है तो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1+r⁴n। पर आपका जब भी ये वाला फैक्टर दिया रहे तो इसको जस्ट तोड़ देना। कैसे तोड़ोगे? फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1+r⁴n, इसका पूरा का पूरा वैल्यू मिला करके दिया हुआ ये दिया हुआ ना ये। तो फ्यूचर वैल्यू कितना था? 14,000 इंटू 0.621 कितना आ रहा है बताओ तो? 8694। तो कौन सा एक्सेप्ट करेगा, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर? कौन, सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन? हाँ सेकंड ऑप्शन ना, लिखो यहाँ पे, लिखो एट प्रेजेंट, आंसर लिख लो। एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकंड ऑप्शन, एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकंड ऑप्शन is more than is more than that of is more than that of first option, is more than that of first option. Hence Mr. S should be accept second option. Hence Mr. H should be accept second option. ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन 11 आ जाओ, क्वेश्चन 11 आ जाओ।
A fixed deposit receipts has the maturity value, हैज द मैच्योरिटी, मतलब ये फ्यूचर की बात दिया है ना। अरे मैच्योरिटी वैल्यू मतलब कौन सा वैल्यू होता है, फ्यूचर वैल्यू। व्हाट इज द अमाउंट एट विच द फिक्स डिपॉजिट हैज बीन इनिशियली परचेड, मतलब प्रेजेंट निकालने के लिए बोल रहे हैं। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, मैच्योरिटी, अरे बाप रे, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर एन। आ गया 133 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, आर का वैल्यू कितना है 0.13। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है क्या? भगवान करे ये सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में, हम तो यही चाहते हैं। हाँ, आजकल कैडबरी चलता है बढ़िया वाला कैडबरी खिलाओ तुम लोग। चलो, हाँ बोल रही, हमको खिलाना चाहिए, हमको फैक्ट्री खोलना पड़ेगा क्योंकि किसी एक को तो नहीं खिला सकते ना। तुम लोग क्वेश्चन 12 ट्राई करेगा, इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। देखो ना, पीवीएफ दिया ना, पीवीएफए दिया ना। पीवीएफ का मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर, पीवीएफ का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर। करो एक बार क्वेश्चन मिस्टर सेन वाला। मिस्टर सेन एस्टिमेट दैट ही नीड टू बोरो, ठीक है, ही नीड टू, अच्छा सॉरी विड्रॉ, ही नीड टू विड्रॉ 2,40,000 एवरी ईयर, हर एक साल विड्रॉ करेगा। ये तो उसका एनुटी आ गया ना। अरे बोल रहे जो मिस्टर सेन है वो हर एक साल 2,40,000 करके बोरो करेंगे फ्रॉम हिज बैंक फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो एन का वैल्यू क्या होगा, 3। ए का वैल्यू पता, एन का वैल्यू पता। ही वांट टू नो द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ही शुड हैव इन द बैंक टुडे, मतलब वो आज कितना इन्वेस्टमेंट करे टू मीट द एबव रिक्वायरमेंट। मतलब बाप रे बाप, अच्छा आदमी ये तो बोल रहा आज कितना इन्वेस्ट करें कि 3 साल के बाद ही वांट टू नो द अमाउंट डिपॉजिट शुड हैव इन द बैंक टू मीट, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, हाँ नेक्स्ट 3 ईयर्स। ओ बाबा नेक्स्ट 3 ईयर्स, ओ बाबा, मतलब बोल रहा है आज बैंक में कितना डिपॉजिट करे कि नेक्स्ट 3 साल, नेक्स्ट 3 साल वो 2,40,000 करके निकालेगा, लगातार निकालेगा 2,40,000 करके। तो आज कितना, मतलब प्रेजेंट का बात कर रहा है ना, और तुमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पता है, तो एक बार फॉर्मूला लगाओ तुम लोग। और पीवीएएफ भी पता है क्या, प्रेजेंट वैल्यू निकाला है ना तुम लोग, प्रेजेंट वैल्यू कौन सा फॉर्मूला लगाया, प्रेजेंट इक्वल, हाँ अरे ए इंटू ये कर दिया क्या, पीवीएफ कर दे, तुम लोग इतना स्मार्ट हो गया तो ए कितना दिया हुआ है, 2,40,000, और ये कितना दिया 2.775, कितना जा रहा है, अगर ये नहीं देगा एग्जाम में ना दिक्कत हो जाए, फिर बैंड क्या, फिर अपना सॉल्व करो। लेकिन एग्जाम में ना तुम फिर ऐसे मत लिख के आना कि क्वेश्चन पढ़ा यहीं सॉल्व कर दिया, कॉपी में उतारा ही नहीं मेरी तरह मत कर देना, ठीक है। तुम लोग एक काम करना, तुम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना, कैसे बढ़ा चढ़ा लिखना, इन द क्वेश्चन, मतलब इन द क्वेश्चन गिवन ऐसे करके, फिर ए का वैल्यू, फिर ये वैल्यू, फिर प्रेजेंट वैल्यू का पूरा फैक्टर का फार्मूला लिख देना, फिर बोलना एज पर द सम्स, फिर पी वी इक्वल टू ये फार्मूला पुट कर देना, फिर सॉल्व कर देना। थोड़ा सा होता ना ताम झाम करके, थोड़ा सा बड़ा दिखे, ठीक है। क्वेश्चन 13 पे आ जाओ, क्वेश्चन 13 पे आ जाओ।
मिस्टर एक्स रिटायर एट द एज ऑफ 60, ठीक है। हिज एम्प्लॉयर गिव्स हिम टू ऑप्शन। पहला, वन ऑप्शन, ऑप्शन वन क्या बोला, लमसम 12 लाख रुपया लो और निकलो। वो रिटायर हो रहा है, मिस्टर एक्स रिटायर हो रहा है 60 साल के बाद। तो दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन बोल रहा है, ये पहला ऑप्शन है, ये बोल रहा है भैया एक बार में ही 12 लाख रुपया ले लीजिए और कंपनी का पीछा छोड़िए, ठीक है। ऑप्शन टू क्या बोल रहा है, टू एक्सेप्ट अ पेंशन 1,50,000 पर ईयर टू द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जब तक है जान, जब तक है जान तब तक 1,50,000 पर ईयर पेंशन लेते जाओ। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल बी सर्वाइव अनदर 15 साल। उसको देख के लग रहा है, रुको रुको रुको, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल बी सर्वाइव फॉर अनदर 15 साल। उसका हेल्थ कंडीशन देख के लग रहा था ये 15 साल तक ही जिएगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। अच्छा, पीवीएफए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी दिया हुआ आपका 8.061। एडवाइस मिस्टर एक्स अबाउट हिज अल्टरनेटिव, कि भैया वो ऑप्शन 1 लेंगे या ऑप्शन 2 लेंगे। तुम्हारे हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सॉल्व करेगा तुम लोग? सॉल्व हो गया ऑप्शन है? अच्छा, क्या आंसर देख के बोल रहा है क्या तुम लोग? एक बार में इतना लोग बोलेगा माथा खराब हो जाएगा। ए सब लोग सॉल्व कर लिया? ठीक है, हम कॉपी चेक करते हैं सबका। हाँ हाँ बिल्कुल। ए तुम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाया बताओ तो? सेकंड, अच्छा पहला ऑप्शन में क्या लिखा है तुम लोग? 12 लाख। और सेकंड ऑप्शन के लिए क्या लगाया तुम लोगों ने? मतलब ऑप्शन इज एक्सेप्ट टू पेंशन 1.5 लाख पर ईयर, तो 1.5 लाख पर ईयर मतलब एनुटी हो गया, ठीक है। इफ द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इट इज एक्सपेक्टेड ही विल सर्वाइव अनदर 15 इफ द रेट ऑफ अबाउट हिज अल्टरनेटिव, ठीक है। तो क्या लगाया तुम लोग? प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, क्या लगाया तुम लोगों ने? हाँ, क्या लगाया? प्रेजेंट वैल्यू ना। तो ए इंटू क्या किया होगा? पीवीएफए, यही किया होगा ना। ए का वैल्यू कितना है? 1,50,000 इंटू पीवीएफए कितना है? 8.061, कितना आ रहा है? 150 आ रहा है ना। तो कौन सा एक्सेप्ट करेगा? सेकंड ऑप्शन ना, सेकंड ऑप्शन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन एक काम करते हैं, तुम लोगों को मैं कुछ स्टेप्स लिखवा दे रहा हूँ। अगर ये भाई साहब आ जाए ना, कहाँ गए, अगर ये आ गए तो थोड़ा सा कॉपी में तामझाम दिखना चाहिए, 2 4 5 लाइन दिखना चाहिए। मैं कि लिखवा दे रहा हूँ तुम लोग, मेरे को डर लग रहा है तुम लोग 2 लाइन में सॉल्व करके निकल जा रहा है। 5 नंबर का आता है। हाँ हाँ निकल सकता है। मेरे को तो लिखो 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 लिखो। तो क्वेश्चन 13, जो बोल रहा हूँ लिखते जाओ। चलो, थोड़ा सा तामझाम दिखना चाहिए कॉपी में, लिखो लिखो। इन ऑप्शन वन, इन ऑप्शन वन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लमसम मनी इज 12 लाख। इन ऑप्शन वन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लमसम मनी इज 12 लाख। अच्छा तुम लोग ना थोड़ा क्लास ऑफ होने के बाद रुकना, लाइव वाले भागना मत, कुछ बात करना तुम लोग से। तुम लोग तो यही है, कहाँ जाएगा? इन ऑप्शन वन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लमसम मनी इज 12 लाख, ठीक है। एक लाइन हो गया, लिखो। ऑप्शन टू हेडिंग डालो, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू लिखो। लेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी, लेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी। जब भी आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पता चल जाए ना, तो ऑलवेज यूज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी, ठीक है। लेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी 1.5 लाख रुपया। अरे आपको तो पता चलेगा ना कि हर साल 1.5 लाख मिलेगा, तो प्रेजेंट में तो पता चल ही गया। ऑलवेज यूज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी, ठीक है। लेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी 1.5 लाख रुपया, ठीक है। फिर लिखो
here here annuity amount is 1,50,000. हम बस तामझाम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना. here annuity amount is 1,50,000, कॉमा rate of interest is 9%. rate of interest is 9%. देखना कितना बड़ा लगेगा तुम लोग को. here rate of interest is 9%. 9% that is 0.09. नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू कितना साल बोला है, 15 साल ना, लिख देना. नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू 15. नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया, 15. ठीक है. नाउ अब लिखो. नाउ वी नो दैट present value of annuity equal to, now we know that present value of annuity equal to, अब जो लिखूंगा बस लिख देना. देखो लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी मतलब पीवी इक्वल टू ए इनटू, नॉर्मली ए बाई आर होता था ना, है ना. तो नॉर्मली लिखो ना, ए बाई आर पर लिखो तो ए बाई आर, फिर क्या करते थे, ब्रैकेट ओपन करते थे. क्या लिखते थे, 1 माइनस 1 प्लस आर टू द पावर एन, यही करते थे ना. ठीक है. therefore a into ब्रैकेट ओपन करना 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई क्या करते हैं ना आर. therefore a into, और इन सब का वैल्यू मिला के क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, पीवी फैक्टर है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर है ना, यही दिया हुआ है. ए कितना है बताओ, 1.5 लाख. इसका वैल्यू कितना था 8.061, यही था. कितना वैल्यू आ रहा था बताओ, 12,09,000. अब अपना कॉपी चेक करो, कैसा लग रहा देख करके. अब लग जाएगा ना 5 नंबर. अब सोचो अगर तुम लोग ऐसे सॉल्व कर देगा, अब ऐसे सॉल्व कर दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा तामझाम करके आंसर को क्या कर देना, बड़ा कर देना, लगना चाहिए मेहनत की है. अरे हो गया ना लाइव स्टूडेंट. चलो 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 13 हो गया. इतना क्वेश्चन बाबा इस चैप्टर में, आता खराब हो गया सुबह से. एक्स नीड कितना, 1,00,000 रुपया एट द एंड ऑफ 10 ईयर. याद करो एंड ऑफ 10 ईयर. एक्स को 1,00,000 रुपया चाहिए 10 साल के बाद. उसके बाद कितने ऑप्शन है, डिपोजिट द लमसम अमाउंट टुडे एट अ 6% पर annum, मतलब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेगा. मेक इक्वल पेमेंट इनटू द बैंक अकाउंट, इक्वल पेमेंट बोला है ना, स्टार्टिंग अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऑन विच ही अर्न 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट. You are required find out the amount to be deposited under the option 1 today. Ascertain what amount must be deposited annually, मतलब एनुटी का फॉर्मूला, into the account under the option 2. ये तुम लोग को सॉल्व करो तो हम नहीं करेगा, एकदम इजी है, एकदम इजी, हम नहीं करेगा सॉल्व. अरे मेरा मुंह देखो, देख सॉल्व करो, क्लियरली तो दे दिया है. बिगिनिंग ऑफ द ईयर का फॉर्मूला लगेगा, पहला में तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएगा. पहला निकालो प्रेजेंट वैल्यू का, एटलीस्ट एक तो निकालो, एक तो मैं निकालूंगा. तुम लोग को चलो ना तो 20 का 20 साल पर हम ही सॉल्व करें, हम ही एग्जाम में बैठे और रिजल्ट भी मेरे नाम पे आए. खुश हो गया पीछे. काश ये सौभाग्य मिल जाता. मतलब इतना पेपर सॉल्व किए तुम लोग का, स्टिल कुछ ना कुछ रह ही जाता है.
और एक चीज देख रहे हो, तुम्हाला ऑलरेडी CVIFA का वैल्यू दे ही दिया है। कौन सा, वो प्रेजेंट वैल्यू निकाला ना? अच्छा ठीक। सेकंड ऑप्शन 55,000 आया है क्या आंसर? 55,835। ठीक है, 839 आ रहा है, ठीक है चले। अच्छा ठीक है, मैं सॉल्व करके देखता हूँ। अच्छा, सेकंड टू ऑप्शन आपको क्या दिया हो, फ्यूचर वैल्यू दिया है ना? हेलो लाइव स्टूडेंट, अरे मेरे से बात तो करो। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू में किसका फॉर्मूला लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी। अरे तुम लोगों को तो मैंने बोल दिया ना कि अगर प्रेजेंट वैल्यू दिया रहेगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। अगर फ्यूचर वैल्यू कितना दिया, 1,00,000 रुपया, तो क्या पुट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी। लगाओ फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का। और ये कौन सा ईयर है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। सुनो, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या हो रहा था, ए, यही था ना, डिवाइडेड बाई आर। फिर क्या कर रहे थे, 1, अरे फ्यूचर वैल्यू था ना, 1 + r, यही ना, 1 + r टू दी पावर n -1 ब्रैकेट क्लोज इनटू 1 + r। फिर कर देना a। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1,00,000 रुपया, तो यहाँ फ्यूचर वैल्यू देना 1,00,000 रुपया a। अब r है ना, तो इसलिए देखो, जब भी ये वाला चीज दिया रहे ना, मतलब ये चीज दिया रहे, तो ऑलवेज r को अलग कर देना। तो यहाँ पे कर देना 1 + r टू दी पावर n -1 इंटू 1 + r होल डिवाइडेड बाई क्या कर देना, r। समझ गया ना? अब देखना, इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं दिया है क्या? हाँ, इसमें, हाँ इनटू है यहाँ पे 1 + r। अब सॉल्व करो आगे। नहीं आया क्या? अरे बाबा सुनो, अगर तुमने ये वाला यूज किया फर्स्ट ऑप्शन के लिए, तो सेकंड ऑप्शन के लिए फिर ये यूज करना पड़ेगा। समझ गए ना? अगर तुमने फर्स्ट ऑप्शन के लिए ये यूज किया था, तो सेकंड ऑप्शन के लिए यूज करना पड़ेगा। तुमको जो बेटर लगे तुम यूज कर लो। तो तुम लोग नॉर्मली ये यूज किया होगा ना, पहला वाला। तो सेकंड, ये था पहला, ये पहला ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन के लिए फिर ये यूज कर लेना। ठीक है, तो अब देखना इस चीज में मैंने क्या किया, आर को अलग कर दिया, तो ए इंटू इन सब का पूरा वैल्यू क्या दिया था, 13,181, यही ना, ए इंटू 13.181, देयर फोर 1,00,000 डिवाइडेड बाई 13.181 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। और सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 7 कर दो ना।
अरे वो लक्ष्मण, करेंट वैल्यू मतलब करंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर है, दोनों का ऑलमोस्ट जो वैल्यू है वो सेम ही होगा। ठीक है, तो एक्चुअली दोनों में अंतर है। ये क्या दिया हुआ सी वी आई एफ ए, इसका मतलब होता है करेंट वैल्यू इंटरेस्ट फ्यूचर एनुटी, मतलब फ्यूचर से आकर के प्रेजेंट में उसकी वैल्यू क्या है। तो अपने पढ़े थे ना प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी, तो एक्चुअल में ये ना वही है, पीवीएफए है। पढ़ा नहीं था तुम लोग पीवीएफए लक्ष्मण? एक्चुअल में ये पीवीएफए ही है, समझा तुम लोग? अरे फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट एनुटी नहीं था, पीवीएफए क्या था? पीवीएफए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एनुटी, इसी को बोला गया है सीवीआईएफए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, अगर तुम सुनना ना, अगर तुम ये वाला यूज किया है तो तुम ये वाला फिर यूज, ये अगर तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन यूज किया तो ये सेकंड ऑप्शन यूज करो। अगर तुमने लेट से ये वाला यूज, गलती गलती क्या होता है ना, लोग इसका ये यूज करते हैं फिर इसका ये यूज करते हैं, नहीं। अगर तुम ये वाला यूज किया तो फिर ये वाला यूज करना पड़ेगा, अगर ये वाला यूज किया तो फिर ये वाला यूज करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सेम आएगा, पॉइंट का फर्क आएगा और कुछ नहीं। एक बार तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करके देखो तो, एक बार ये वाला यूज करके देखो तो, पीवीआईएफए देखो तो कितना आ रहा है, पहला वाला कितना आ रहा है यूज करने के बाद। नहीं आ रहा ना, 0.5585। इसका आंसर चलो बुक में दिया कितना, 55,800 आया है क्या? अरे ये पीवीआईएफ ये यूज करेगा तुम लोग, 55,800 आ रहा है, ये है तुम लोग ऑप्शन वन में, अरे ऑप्शन वन में जैसे सीवीआईएफ है ना, तो यहाँ जगह पीवीआईएफ, यहाँ अरे तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहा है, ये देखो सीबीआईएफ है तो यहाँ क्या है पीवीआईएफ है, या थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। जैसे यहाँ पे सीवीआईएफ दिया है तो ये तुम्हारा ऑप्शन वन में यूज हो गया, ये ऑप्शन टू में यूज हो गया। अब अगर इधर यूज करोगे ना तो ये ऑप्शन वन में यूज होगा, ये ऑप्शन टू में यूज होगा। इधर पे ये ऑप्शन वन में यूज होगा और इधर पे ये ऑप्शन टू में। अरे तुम लोग को एनुटी एनुटी नहीं दिख रहा है, देखो तो एनुटी एनुटी तो सेकंड वाले ऑप्शन में है। अरे एनुटी एनुटी की बात कहाँ हो रही है, सेकंड ऑप्शन ना, तो ये और ये सेकंड ऑप्शन के लिए है और ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए। अब पुट करो देखो आ रहा है क्या, अब आ रहा है ना, 55,800 आ रहा है ना। अरे समथिंग डिफरेंस तो रहेगा ही, तुम छोड़ो ना, तुम इतना क्यों माथा लगा रहे हो, तुम इसको कट करो, माथा खराब कर दे तुम लोग का। तुम लोग ऊपर वाला यूज कर लेना, जहां पर ए रहेगा वो एनुटी के लिए यूज करना, नॉर्मल वाला तुम ये फ्यूचर वैल्यू के लिए यूज करना, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के लिए यूज करना। ठीक है। अच्छा पहला वाला ऑप्शन आ चुका था ना, फाइंड आउट द अमाउंट डिपोजिट टुडे, तो वहां पे तुम लोग क्या निकला था, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया था, आंसर आ चुका था ना पहला वाला। इस हाँ, फाइंड आउट, सुनो सुनो, क्या चीज को मैं सॉल्व करता, रुको मैं सॉल्व करता हूँ, रुको तो, माथा तुम लोग पहले बोला होता इतना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। आ जाओ क्वेश्चन 14 आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार अच्छे से, फिर क्वेश्चन ही दिखाएंगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। ये आपका दिया है फ्यूचर वैल्यू, ये दिया आपका एन, ठीक है। अब ऑप्शन वन में क्या बोल रहा है, ही डिपोजिट सम लमसम अमाउंट टुडे। चलो ऑप्शन वन की बात करते हैं।
देखो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मुला यूज करो या प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मुला यूज करो, इसमें तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, क्योंकि एनओटी वाले में डिफरेंस आता है, नॉर्मल वाले में कोई डिफरेंस नहीं आता। लेट्स से मैं फ्यूचर वैल्यू यूज कर रहा हूँ। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या था, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू दी पावर एन, यही दे रहा था ना। फ्यूचर में अपने को कितना चाहिए था, अरे बोलो ना, फ्यूचर में अपने को कितना चाहिए था, 1 लाख चाहिए था, इक्वल टू पीवी, और 1 प्लस आर का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा एक बार मैं पुट कर दे रहा हूँ, फिर आंसर दिखा दूंगा। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना इसका, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 0.06, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए, यहाँ हो जाएगा 10 साल। फिर हो जाएगा 1 लाख इक्वल टू पीवी इक्वल टू, अब देखना इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे करेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो अगर आप प्रेजेंट में निकाल रहे हो तो क्या यूज करना पड़ेगा, करेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्या वैल्यू है, 1.791, तो इसका वैल्यू है 1.791, यही है ना, 1.791। देयरफॉर 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.791 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू। कितना वैल्यू आ रहा है बताओ, 35 नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो बस इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, अब ब्रैकेट लिख देना अप्रॉक्स, अप्रॉक्स लिखते ही तुम्हारी सारी गलती माफ हो गया ना। अब ऑप्शन 2 की बात करते हैं, ये ऑप्शन 1 था। परिधि माइक ऑफ कर लो अपना, ऑप्शन 2 कर लो यहाँ पे। अब ऑप्शन 2 में बोल रहा है असर्टेन द व्हाट अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड एनुअली इनटू द अकाउंट अंडर द ऑप्शन 2। यहाँ पे एनुअली की बात हो रहा है, एनुटी की बात हो रही, तो देखो ना यहाँ पे करेंट वैल्यू, अगर आपने ये यूज किया है, अगर आपने सीवी यूज किया तो सीवी यूज करना पड़ेगा, अगर आपने पीवी यूज किया तो आपको पीवी यूज करना पड़ेगा, एज सिंपल। ठीक है, अब देखना आपको कैसे समझोगे सर कौन सा ऑप्शन 1 यूज करना है। जहां पर भी एनुटी आ जाए वो ऑप्शन 2 का पार्ट है, क्योंकि ऑप्शन 2 में किसकी बात हो रहा है, एनुअली की बात हो रही है, आपका एनुटी की बात हो रही है। तो जहां पर भी लास्ट में ए होगा वो ऑप्शन 2 से होगा, और रिमेनिंग किससे बिलोंग करेगा, ऑप्शन 1 से बिलोंग, समझ गया ना। ओके, अब यहाँ पे आपको दिया फ्यूचर वैल्यू, तो जब भी आपको फ्यूचर वैल्यू दिया रहे तो ऑलवेज यूज करना कौन सा फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी। और यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर था, तो फॉर्मूला पुट करो, एफ वी इक्वल टू, फॉर्मूला पुट करो ना, एफ वी इक्वल टू कितना फॉर्मूला, एफ वी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई आर, यही ना, फिर ब्रैकेट ओपन करो 1 प्लस आर टू दी पावर एन माइनस 1, यही ना, इनटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन। ठीक है, एन नहीं होगा ना, ठीक है, हाँ वो 1 साल का था ना, 1 प्लस आर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना, ए इनटू कर देना यहाँ पे 1 प्लस आर टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस आर होल डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, आर कर देंगे, ठीक है ना। अब ए इंटू, अब देखना इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना इसका वैल्यू दिया हुआ है, 13181, 13 पॉइंट है ना, 181। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू क्या था, 1 लाख रुपया, यहाँ पे होता 1 लाख रुपया, देयरफॉर 1 लाख डिवाइडेड बाई 13181 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। कितना आंसर आ रहा है, 758687 कर दें, तो 7587 अप्रॉक्स कर दे क्या यहाँ पे, चलो 7587। तो तुम लोग ना प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कंफ्यूज मत होना। अगर तुमको प्रेजेंट वैल्यू देखो, जैसे इस सम्स में दिया था कि फ्यूचर में 1 लाख मिलेगा,
तो हर साल मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर फ्यूचर वाला अमाउंट पता है तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसके पर एक सम्स कहते हैं तो जहाँ पे बोला था प्रेजेंट में हमने लोन ले लिया है तो हर एक साल मुझे कितना इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू पता था तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। समझ रहे हो लाइव स्टूडेंट? कौन सा सेकंड है फॉर्मूला? तो हाँ, तो ये इसके हिसाब से आंसर आया ये वाला। समझा? कोई एक को फॉलो, कौन सा फॉलो करोगे? वो वाला सीवी फॉलो करना, ठीक है। कुछ छूट गया क्या? एक दो सम्स, तीन सम। अच्छा ये सम्स देख लो, 15 वाला। कुछ छोड़ दो तुम लोग वन शॉट के लिए भी। 15 में सम्स देखो, क्योंकि यहाँ पे जो सम्स मैंने दिया है ना, टोटल टोटल सम्स 2019 तक का मेरा कवर है। तो कुछ मैट का कितना छूट रहा है? दो छूट रहा है आई थिंक। हाँ, और 20 21 22 23 उधर भी देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लूँगा। ये कौन है? ये वाला सॉल्व करो तुम लोग, तो इजी है। सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो, बुक में ही सॉल्व कर लो, इतना इजी है। अरे बोलो ना, आपको प्रेजेंट वैल्यू पता है ना लाइव स्टूडेंट? तो प्रेजेंट वैल्यू पता है तो किसका फॉर्मूला लगाओगे? अरे भाई, आप बैंक से लोन ले रहे हो तो आपको तो पता है ना कि आप इतने अमाउंट का लोन रहे हो, तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, लगाओ तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पीवी इक्वल टू क्या होता है? ए डिवाइडेड बाई आर, यही ना। 1 - 1 अपॉन 1 प्लस आर टू दी पावर एन, यही तो। ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 10 लाख रुपया। ए तो अपने को निकालना है, इंस्टॉलमेंट तो निकालना अपने को। ठीक है, आर का वैल्यू कितना है? 0.1। 1 - डिवाइडेड बाई 1 + 0.1 कितने साल के लिए था? 5 साल के लिए। यहाँ हो जाएगा 5, ब्रैकेट क्लोज। तो एक काम करो, पहले इसको सॉल्व करो, तो हो जाएगा तुम्हारा 1.1 इंटू इंटू 1 2 3 4, 1.61051 आ रहा है क्या? ठीक है, तो अच्छा अब आ रहा है तुम्हारा वन, सुनो 1.61। अच्छा पूरा स्टेप लिखा दे, नहीं फिर सॉल्व कर दीजिए। 10 लाख इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 0.1, 1 माइनस या जरा 1.61051। ठीक है, अब इसको 1 डिवाइडेड करो। 1 डिवाइडेड 1.61051 कितना आ रहा है? लिखो 10,000, पूरा स्टेप लिखो तो 10,000 इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 0.1, 1 माइनस 0.6209, बस इतना लिखो 0.6209। ठीक है, फिर था ये 10 लाख रुपया डिवाइडेड बाई, अच्छा -1 कर दो, कितना आ रहा है? 0.3790 या 91। ठीक है, तो 8 ए डिवाइडेड बाई 0.1
आ जा रहा 0.3791, यही आ रहा है ना। अब इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से ये मल्टीप्लाई करोगे, ये से ये मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा a 0.3791 इक्वल टू कितना, 10,000 इंटू 1, 1,00,000। डिवाइड कर दो, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 0.3791, यही ना, कितना आ रहा है 26378, 2 रहेगा ना लास्ट में, 263,782.643 अप्रॉक्स। हमेशा याद रखना ये स्टार्टिंग का ही मैच करेगा, लास्ट का नहीं मैच करेगा, बिकॉज आप कुछ कुछ डिजिट छोड़ दिए हो, तो अप्रॉक्स लिख देना तो गलती माफ हो जाएगा। 263, अच्छा आंसर कितना आ रहा है 263,797, अपना क्या आता है 263,7, ये 4 मैच हो रहा है ना, 97 और ये क्या 82, डिफरेंस क्या आ रहा है, क्योंकि हम लोग डिजिट को सॉर्ट कर दिए थे इसलिए डिफरेंस आ रहा है, पूरा डिजिट लोगों तो यही आंसर आएगा। तुम लोग ना एक क्रक्स लिखो तो, एक क्रक्स लिखो तो, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में क्या क्रक्स है लिखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स बता रहा हूं, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। लिखो, इफ फ्यूचर वैल्यू इज गिवन, if future value is given, if future value is given, if future value is given and question demand annual installment and question demand annual installment, अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है एनुअल इंस्टॉलमेंट का, then use future value, then use दिमाग तुम लोग, if future value is given and क्वेश्चन डिमांड एनुअल इंस्टॉलमेंट या एनुटी का डिमांड कर रहा है, एनुअल इंस्टॉलमेंट, देन यूज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी फॉर्मूला, then use future value of annuity formula, then use future value of annuity formula। अब इसे इसी क्वेश्चन में देख लेना, अपने को फ्यूचर वैल्यू पता था या प्रेजेंट वैल्यू पता था, लाइव स्टूडेंट बोले ना, प्रेजेंट वैल्यू पता है, तो अपने कौन सा फॉर्मूला लगाए, प्रेजेंट वैल्यू का लगाए, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 में लिख लो, एकदम सिंपल लिख लो, इफ प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन डिमांड एनुटी, वही इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है क्वेश्चन, इफ प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन एंड क्वेश्चन डिमांड इक्वल इंस्टॉलमेंट, देन यूज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि कब प्रेजेंट लगेगा कब फ्यूचर लगेगा, बोलो लाइव वाले, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन छूट गया, कोई बात नहीं, वन शॉट वगैरह में करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हर एक चैप्टर का वन शॉट में तो क्वेश्चन में करवाऊंगा, इसका टेंशन मत लो। अब जैसे ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, तो डोंट बी एक्सेप्ट कि मैं सेम क्वेश्चन फिर मैराथन में कराऊंगा टाइम वेस्ट करने के लिए, जो क्वेश्चन छूट गया वही करवाऊंगा, ठीक है।